भारत में रेलों का विकास। भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलगाड़ी 1853 में बम्बई से थाना के बीच चली गई। अंग्रेज द्वारा भारत में रेलवे के विकास का कारण ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक हितों की रक्षा करना। अंग्रेज द्वारा भारत में रेल व्यवस्था के विकास के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला, भारत के आंतरिक बाजार पर नियंत्रण करना तथा भारत के कच्चे माल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को निर्यात एवं बंदरगाहों से जोड़ना। दूसरा, आंतरिक विद्रोह का दमन एवं बाहरी आक्रमणों की रोकथाम के लिए रेलगाड़ी द्वारा सेनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से भेजना। तीसरा, ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय रेलवे से पूंजी निवेश करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते थे। रेल लाइन बिछाने वाली निजी कंपनियों को उनकी लगाई पूंजी पर 5% लाभ देने की गारंटी दी गई। 1905 ई तक लगभग 28,000 मील रेलवे लाइन बीच जा चुकी थी। रेलों के नियंत्रण के प्रभाव अथवा विशेषताएं। पहला, रेलों में मालवाहन आसान हो गया। कम समय में अधिक कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा। दूसरा, दूरस्थ बाजार तक इंग्लैंड से तैयार माल आने लगा। इससे भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तीसरा, उद्योग आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिला। वह व्यापार अंग्रेजों के हितों के में था। चौथा, युद्ध एवं विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना का त्वरित प्रचलन संभव हो गया। साम्राज्य पर एकड़ पकड़ मजबूत हुई। पांचवा, इससे भारतीयों को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं हुआ। इससे भारतीयों को भी यातायात की सुविधा मिली। सातवां, रेलों के द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों का संपर्क बढ़ा। इससे देश में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। आठवां, आरंभ में 50 वर्षों में रेल को काफ़ी घाटा हुआ। अंग्रेजों की रेल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक हितों की रक्षा करना था, लेकिन इससे भारतीयों को भी यातायात की कुछ सुविधाएं मिली। आंतरिक व्यापार तथा देश के राष्ट्रीयकरण को बल मिला। विभिन्न प्रदेशों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे असमानता की भावना एवं राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। देश में राष्ट्रीयवाद के विकास को बल मिला।